हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि जब मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा था या जिसको हम प्रिपरेशन पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे मैंने क्या क्या इनर वर्क किया था जिससे मैं बैलेंस भी हुई, मेरा इनर DMDF का यूनियन भी हुआ, मेरा डिवाइन यूनियन भी हुआ और लास्टली 3D यूनियन में मेरी शादी भी हुई अपने DM से। बहुत जन को नहीं पता होता या कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत कुछ एक साथ आप लोग कर लेते हैं जो काम नहीं करता है। तो आई होप आप सबको एक क्लैरिटी मिलेगा और इजी होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो मैं करती थी इज़ दैट अर्ली मॉर्निंग उठती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के लगभग वही 5:30-6 बजे के आसपास मैं उठती थी। उस टाइम पे उठ के सीधा मैं धूप में बैठ जाती थी, छत पे चली जाती थी या मेरा जो घर का आंगन है वहाँ पे मैं बैठ जाती थी धूप में। अर्ली मॉर्निंग जो धूप होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और हमें एनर्जाइज भी करता है। तो वहाँ पे मैं 20 to 30 मिनट्स मैं वहाँ पे बैठी रहती थी। उसके बाद मैं वाटर टेक्निक, जिसको हम लोग वाटर हीलिंग टेक्निक बोलते हैं, वो करती थी। 1 ग्लास पानी में उसमें मैं अच्छे अच्छे एफर्मेशंस डालती थी खुद से रिलेटेड, जैसे कि मैं सेफ़ और सिक्योर हूँ, मैं हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो चुकी है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स मुझे नहीं आते हैं, आई एम ऑलवेज़ इन हाई वाइब्रेशन। तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं एफर्मेशंस, वो मैं खुद से रिलेटेड देती थी और फिर उस ग्लास में फूंक मार के उस पानी को मैं पी जाती थी, पूरा 1 ग्लास पानी। उसके बाद मैं मेडिटेशन करती थी लाइक 10 मिनट के लिए, जो साइलेंट मेडिटेशन होता है, और उसके बाद मैं योगा करती थी। ठीक है, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं वो मैं करती थी। डिफरेंट टाइप के जो प्राणायाम है यूट्यूब से मैं खोल के जो आता है यूट्यूब में ही, उसको देख देख के मैं प्रैक्टिस करने लगी, क्योंकि मुझे उस टाइम प्राणायाम के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ इनहेल और एक्सेल ही समझ में आता था, और ओम चैंटिंग जब भी आप लोग करें तो एटलीस्ट 10 मिनट्स करें। बाकी जो प्राणायाम होता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको मैं 3-4 मिनट के लिए करती थी, लेकिन जो ओम चैंटिंग होता था उसको मैं 10 मिनट के लिए करती थी। खुद से आप लोग मुंह से बोल के उसको करोगे, मतलब वो जो ओम आप बोल रहे हो वो मुंह से आपका निकलना चाहिए, मुंह से उच्चारण करके आप बोलोगे। कोई भी मेडिटेशन का जो वीडियोस होता है यूट्यूब में, वो आप अपने कान में लगा के नहीं सुनोगे। जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, या कोई भी तरीके का आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो आप खुद से साइलेंटली बैठ के करोगे। और ऐसे जगह पे आप बैठ जाना जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इसके बाद घर का ऑरा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी बहुत ज़्यादा अटैक करती है हमारे ऊपर। तो घर का ऑरा क्लीन रखें। मैं जनरली कपूर, लोबान, गूगल यही सब जलाती थी, और जब मैं पूजा पाठ करती थी तब तो अगरबत्ती जलाती ही थी। तो एटलीस्ट आप ट्राई करें कि हफ्ते में 3 बार तो आप अपना घर का ऑरा क्लीन ज़रूर करें, अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो। मैं डेली नहीं करती थी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे करती थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 7 चक्रा का जो मेडिटेशन है। जब मैं रेकी सीखी थी उसी टाइम मुझे पता चला था 7 चक्रास के बारे में। तो मैं जो 7 चक्रा का जो मेडिटेशन होता था यूट्यूब में ही आता है, उसका जो बीज मंत्र वगैरह रहता है वो आपको गूगल में या यूट्यूब में मिल जाएगा। तो उसी से आपको बीज मंत्र से 7 चक्रा का मेडिटेशन करना है, विदाउट एनी म्यूज़िक। कोई भी म्यूज़िक आप नहीं सुनेंगे या कान में लगा के नहीं करेंगे, आपको खुद से मुंह से बोल के उच्चारण करके उसको करना है, ताकि जो आवाज़ आपके मुंह से निकल रहा है वो आपके कान में जाके पूरे बॉडी में जा रहा है, वो हर एक चक्रास में पहुंचता है वो बीज मंत्र। ठीक है, बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, हर एक चक्रास में। फिर प्रोटेक्शन लेना इज़ कंपलसरी एवरी डे। डेली आपको सुबह उठते प्रोटेक्शन लेना है, और रात को भी सोने से पहले, क्योंकि बहुत सारा अटैक्स होता है हमारे ऊपर, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस की अवेकनिंग सबसे पहले होती है। डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा इनर वर्क करना होता है। DM के ऊपर भी अटैक होते हैं, लेकिन
उनको उतना नहीं पता होता है क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस जो स्पिरिचुअल पाथ में सबसे पहले आगे बढ़ती हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है, चाहे वो साइकिक अटैक हो या फिजिकली अटैक हो। सेक्सुअली भी अटैक करने की कोशिश करते हैं बहुत जन के ऊपर। तो इसके लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, जिनको भी आप मानते हो, आप उनसे प्रे करें। मैं जैसे हनुमान चालीसा 3 टाइम्स पढ़ती थी और दुर्गा कवच, और मैं आर्कएंजल माइकल से भी प्रोटेक्शन मांगती थी क्योंकि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं करती थी प्रोटेक्शन के लिए। फिर काला धागा, जो काला धागा होता है उसको आप अपने जो फीमेल है, जैसे डिवाइन फेमिनाइंस फीमेल बॉडी में है, वो अपने लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट लेग में बांध सकती हैं, जो काला धागा होता है। और जो मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइंस है वो अपने राइट हैंड में या राइट पैर में बांधे ज़रूर काला धागा, और उसको हर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद उसको चेंज करें। ठीक है, सॉल्ट बाथ लेती थी मैं, जैसे कि हर न्यू मून और फुल मून पे सॉल्ट बाथ लेना। कोई भी पोर्टल आ गया उस दौरान सॉल्ट बाथ लेना। और जब भी मैं लो फील करती थी उस टाइम पे भी सॉल्ट बाथ लेना। कभी कभी होता था विंटर के टाइम पे रात को लो फील करती थी, तो रात को नहाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें सॉल्ट डाल के अपने पैर को चुबा के रख देती थी। ठीक है, कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट, उसी में मेरी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती थी। फिर मैं उस पानी को फ्लश आउट कर देती थी। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉनवेज छोड़ना। जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं नॉनवेज इनटेक करती है, नॉनवेज खाना खाती है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ नॉनवेज खाना छोड़ दें। क्योंकि जितना मेहनत आप अपने जर्नी में कर रहे हो, इतना टाइम लगाते हैं अपना, इतना एनर्जी, इतना एफर्ट देते हैं अपने इनर वर्क को करने के लिए, एक दिन का नॉनवेज बहुत होता है आपके सारे इनर वर्क को ख़राब करना। इसीलिए नॉनवेज खाना प्लीज़ छोड़ दें। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन थी, मेरी डीएम भी नॉन वेजिटेरियन है, थे। तो जब से मैं उनको बोली हूँ, मेरे डीएम को, वो भी नॉनवेज छोड़ दिए हैं। मैं तो बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। मेरे घर में भी नॉनवेज बनता है लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू बिकम अ वेजिटेरियन। वेज खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, और बॉडी को जितना हो सके लाइट रखिए। ठीक है, पूजा पाठ तो मैं रेगुलरली करती थी, डेली। तो आई होप आप सभी पूजा पाठ करते होंगे। और मेरे जो ईष्ट देव हैं कृष्णा जी, मेरे कृष्ण भगवान मेरे ईष्ट देव हैं, तो उनकी मैं मंत्र चैंटिंग करती हूँ। ठीक है, डेली पूजा करने के टाइम ही वो मैं कर लेती हूँ। और मेडिटेशन में बैठ के अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होती थी। तो जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, किसी भी धर्म से आप क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता, आप अपने हायर सेल्फ से और अपने ईष्ट देव से ज़रूर कनेक्ट करें। वो आपको सबसे ज़्यादा गाइड करेंगे। ठीक है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये कंफर्म करवाने के लिए कि आपका ट्विन कौन है कौन नहीं। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपका ट्विन, आपका डीएम कौन है। ठीक है, कभी कभी होता है हमारा ईगो सामने आ जाता है, तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड करके अगर ठंडे दिमाग से आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका कार्मिक पार्टनर है और कौन आपका ट्विन है। ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। जो भी आपको पसंद होता है, जो भी आपको खाने में पसंद है या पहनने में, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी क्रिएटिव साइड हो गई, डिवाइन फेमिनाइंस बहुत क्रिएटिव होती है, जैसे कि पेंटिंग करना, डांस, सिंगिंग, बहुत तरीके का शौक होता है, तो उन सबको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, और जब भी मैं लो फील करती थी, मेरे डिवाइन मतलब मैस्कुलाइन से मुझे बात करने का मन करता था। जनरली मेरा 7 साल का सेपरेशन रहा है और कहीं पे भी बात करने का कोई सिचुएशन था नहीं, इसीलिए मैं उनसे टेलीपैथी में बात करती थी। मेरे डीएम और मेरा टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी है, बिना बोले ही समझ जाते हैं क्या है क्या नहीं। तो टेलीपैथिक कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है,
इसके लिए अलग से कोई मेडिटेशन नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठ के आप बात कर सकते हैं। जैसे आप एक होता है ना, करेंगे कि वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं और आप उनसे बातें किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है टेलीपैथी। आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते करते भी, कोई भी काम करते करते भी आप अपने डीएम से बात कर सकते हैं टेलीपैथी में। वो सारी बातें उन तक पहुंचती हैं, वो सुन सकते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमें इंटरनेट की कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेपरेशन के टाइम पे बात करने के लिए। आप उनको कुछ भी दिल से बोलिए, वो उन तक पहुँच जाता है। और जो नेक्स्ट चीज़ था, कभी कभी अगर मुझे टेलीपैथी में बात करने का मन नहीं करता था, तो कभी कभी मैं जर्नलिंग करती थी। मुझे डायरी लिखने का शौक़ था बचपन से ही। जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ती थी, तब से मुझे शौक़ है डायरी लिखने का। तो मेरे डेली बेसिस पे जो जो होता था या जो भी मैं फील करती थी, वो सब कुछ मैं एक डायरी में लिखती थी। तो जब मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा था, मैं डायरी में लिख लिख के अपने डीएम से बात करती थी। जैसे मतलब कोई अगर पढ़ेगा तो लगेगा कि टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एसएमएस में, व्हाट्सएप में बात हो रहा है या कॉल पे बात हो रहा है। तो मैं लिख लिख के उनसे बात करती थी। और कभी भी अगर कोई नेगेटिविटी रिलीज़ होता था या कोई भी पास्ट की चीज़ें या बातें याद आती थी मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड, जो भी मेरे साथ हुआ, बुरा भला जो भी हुआ, वो जब मुझे याद आता था, उसको भी मैं लिख के रिलीज़ करती थी, लिख के जला देती थी। तो वो बहुत हद तक मुझे हेल्प करता था। जब घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता था, डिप्रेशन टाइप का फील होता था, तो मैं घर से बाहर निकल जाती थी। थोड़ा बाहर टहल के, पार्क में या कहीं इधर उधर घूम के, बस वॉक करके ही घर में आ जाती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सबकॉन्शियस माइंड और वूम्ब, ये दोनों हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा और नेगेटिव पैटर्न से रिलेटेड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड और वूम्ब हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो जो मैंने बोला, इन सबको एक रूटीन की तरह कीजिए। सुनने में बहुत कुछ लगेगा, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट ही है। लास्टली, जो एक डिवाइन फेमिनाइन मुझसे पूछी थी सेशन में कि कर्मा क्लियरिंग का मेडिटेशन या डीएनए एक्टिवेशन का मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं। कर्मा क्लियरिंग या डीएनए एक्टिवेशन का मेडिटेशन करके कुछ नहीं होगा। जब आपका कर्मा क्लियर होना होता है, तो वो फिजिकली एक्शन लेवल पे होता है, वो आपको एक्शन लेवल पे करना है। अगर सोचिए आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास एक पैसे नहीं है, जॉब चला गया है, तो आपको बैठे बिठाए मेडिटेशन करने से जॉब नहीं मिलेगा या पैसे नहीं आ जाएंगे। वो जो टाइम पीरियड है आपका कर्मा क्लियर करने का, वो आपको करना ही पड़ेगा। कि कितना भी आप मतलब हाथ पैर मार लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा उस दौरान। तो वो जो टाइम है, वो आपको ऐसे ही बैठे बैठे रो रो के बिताना पड़ेगा। उस टाइम को ऐसे ही आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका कर्मा है, ठीक है। मेडिटेशन में बैठ के अगर कर्मा क्लियर हो जाता, तो सब कुछ तो मेडिटेशन में ही बैठ के हो जाता, बहुत फास्ट सबकी रियूनियन हो जाती, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग पे होता है, वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है। किसी का कर्मा क्लियरिंग का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है। तो वो आपको फिजिकली एक्शन लेवल पे ही उसको क्लियर करना पड़ेगा। मेडिटेशन में बैठ के वो नहीं होता है। सेकेंडली, डीएनए जो एक्टिवेशन होता है या हमारे लाइट बॉडी जो एक्टिवेशन होता है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होता है। जो सोलर फ्लेयर्स हमारे क्राउन चक्रा से एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, इनका काम क्या है? पूरे बॉडी में कचरे को सफाई करना। जो जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जो भी हमारे पास्ट कर्मास है या जो भी हमारे एंसेस्ट्रल कर्मास रहते हैं, इन सब की सफाई करते हैं सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। मेडिटेशन में बैठ के एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं किया है, ठीक है। और एक होता है मिरर एक्सरसाइज। आई डोंट नो वो काम करता है कि नहीं करता है। जिन लोगों पे करता है डेफिनेटली कीजिए। मैंने कभी मिरर एक्सरसाइज नहीं किया है, ठीक है। वो मेरे ऊपर कभी काम नहीं किया। मुझे अंदर से कभी फीलिंग नहीं आया है कि मुझे मिरर एक्सरसाइज करना चाहिए। बस मेरे अंदर की जो प्रॉब्लम्स थी, मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी, उन सबको मैं खुद आइडेंटिफाई करती थी कि मेरे अंदर कहाँ प्रॉब्लम है और मुझे कहाँ पे काम करना है। तो उस चक्रा से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा काम करती थी, ठीक है। यही है इनर वर्क। इन सबको अच्छे से आप सुन ले। एक जगह पे आप लिख भी सकते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। बस यही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट रखिए। जिन्होंने आपको ये जर्नी दिया है,
ऊपर वाले ने, उन पे भरोसा रखिए। कोई भी कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आए, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, भरोसा मत छोड़िएगा। बस उनके ऊपर भरोसा रखिए कि कुछ ना कुछ अच्छा तो आपके साथ ज़रूर होगा, और जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो भला हो बुरा हो, वो आपके लिए ही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।